जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। साथियों, मध्य प्रदेश में अति शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई DPI की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा साथ ही DPI की तरफ से यह भी बताया गया है कि अति शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम सारी जानकारी देखने वाले हैं कि DPI की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उस आधार पर हम समझ सकते हैं कि स्कूलों में अति शिक्षकों की जो चयन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी और कौन से स्कूलों में कितने स्टूडेंट होने पर कितनी वैकेंसी खाली रहेंगी। उसी हिसाब से अति शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया सत्र 2025-26 में की जाएगी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी प्रकार से आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी साथियों देख पा रहे हैं कि DPI विभाग की तरफ से जो स्कूल पैनल सेटअप है उसकी गाइडलाइन जारी की गई है। इसके आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि स्कूलों में जो अति शिक्षकों की भर्ती है उनके पद किस प्रकार से सृजित किए जाएंगे और कितने पदों पर भर्ती होगी। जैसा आप सभी जानते हैं, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि स्कूली छात्र नामांकन एकीकृत उनका किया जाएगा। पैनल तैयार होने से पहले नामांकन डेटा को फ्रीज करने का अधिकार मुख्यालय प्रशासन के पास होगा, यानी DPI के पास होगा। स्कूल सेटअप जैसा कि उल्लेखनीय किया गया है फॉर्मूले के माध्यम से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर DPI की तरफ से जो बताया गया है उसको समझ लेते हैं कि प्राथमिक श्रेणी के स्कूलों के लिए स्कूल सेटअप किस प्रकार से रहने वाला है, उसका क्या फॉर्मूला है। जो कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल हैं उनमें स्कूलों का सेटअप फॉर्मूला किस प्रकार से रहने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नामांकन सीमा, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप SSS3 यानी कि SSS3 यानी जो आपका पैनल रहने वाला है SSS3। तो इसमें अगर आपके विद्यालय में जो स्टूडेंट हैं साथियों उनकी संख्या 1 से लेकर 74 तक है, यानी 74 तक है, तब ऐसे स्कूलों में जो अति शिक्षकों की भर्ती की जाएगी वहां पे कितनी भर्ती की जाएगी साथियों, सिर्फ 2 टीचर की भर्ती की जाएगी। वहीं अगर 75 से 104 के बीच में स्टूडेंट संख्या है तो वहां पे 3 होगी, और 105 से अगर 134 के बीच में है तो वहां पर जो टोटल स्टाफ रहेगा वो 4 लोगों का रहेगा, और 135 से अगर 200 के बीच में है साथियों तो वहां पर 5 लोगों का स्टाफ रहने वाला है। तो ऐसे सभी प्राथमिक स्कूल जिनमें स्टूडेंटों की संख्या निम्नानुसार है, अगर 1 से 74 तक है तो वहां पर 2 स्टाफ रहेंगे, 75 से 104 तक है तो वहां पे 3 स्टाफ रहेंगे, 105 से 134 के बीच में अगर स्टूडेंट की संख्या है तो वहां पर 4 स्टाफ रहेगा टोटल, और अगर 135 से 200 के बीच में स्टूडेंटों की संख्या है तो वहां पर टोटल 5 का स्टाफ रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि अगर 200 से अधिक हुआ, यानी 200 प्लस अतिरिक्त गिनती, यानी 200 से अगर 40 स्टूडेंट ज्यादा हैं, यानी टोटल 240 हैं, तो वहां पर 1 वैकेंसी और बढ़ा दी जाएगी। यानी ऐसे स्कूलों में जो स्टाफ रहने वाला है वो टोटल कितना रहने वाला है साथियों, 6। वहीं 280 के काउंट होने पर 7 लोगों का स्टाफ रहेगा, और 320 होने पर इनकी संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे बताया गया है कि 200 के बाद प्रत्येक 40 अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए स्वीकृत पद में 1 जोड़ा जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर 200 स्टूडेंट हैं तब तो वहां पर कितने लोगों का स्टाफ रहने वाला है साथियों, सिर्फ 5 लोगों का। लेकिन अगर 200 से अधिक स्टूडेंट हैं और मान लीजिए 240 स्टूडेंट है तो वहां पर जो पद है उसमें 1 की वृद्धि कर दी जाएगी, यानी टोटल यहाँ पे कितने पद हो जाएंगे आपके, 6 पद हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम देखें तो नामांकन सीमा जो है वो वर्ग 1 के लिए दर्शाया गया है कि 150 स्टूडेंट पर सिर्फ 1 पद ही सृजित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से अब हम जानेंगे कि जो मिडिल स्कूल हैं साथियों हमारे कक्षा 6 से 8 तक, उनमें स्टाफ का जो पदों का सृजन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं कि नामांकन सीमा यदि 122 या उससे कम है तब वहां पर गणित विषय में 1, अंग्रेजी विषय का 1 और विज्ञान विषय में 1 टीचर की नियुक्ति की जाएगी। अब देखें हम कि 122 के बाद प्रत्येक 35 अतिरिक्त गणना पर 1 विषय के लिए प्राथमिकता के आधार पर 1 पद बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर 122 या उससे कम पद हैं तो ऐसे स्कूलों में सिर्फ हर विषय के लिए 1 शिक्षक नियुक्त किया जाएगा। जैसे गणित का 1 होगा, अंग्रेजी का 1 होगा और विज्ञान का 1 होगा। लेकिन अगर 122 से बढ़कर मान लीजिए 35 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाते हैं तब वहां पर विषय के आधार पर 1 शिक्षक का जो पद है वो और बढ़ा दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। आगे जान लेते हैं, अगर छात्रों की संख्या 152 है
तो यहाँ पे एक एक पद जो है वो सभी में बढ़ा दिए जाएंगे। जीव विज्ञान का भी यहाँ पे पद आपका खोल दिया जाएगा। अगर 227 है तो यहाँ पर सभी में एक एक की वृद्धि होने वाली है। अगर 262 है तो गणित के लिए 2 टीचर होंगे, अंग्रेजी का 1 होगा, विज्ञान का 1 होगा और भाषा का 1 होगा, इसके बाद जीव विज्ञान का 1 होगा और एक फैकल्टी जो एक्स्ट्रा में आपकी रखी जाएगी। इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो 332 अगर स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं तो हर विषय के लिए लगभग दो टीचर होंगे। जैसे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान के लिए 2 टीचर होंगे, वहीं भाषा के लिए 1 टीचर होगा और जीव विज्ञान का 1 टीचर होगा और 1 टीचर जो है आपका एक्स्ट्रा रखा जाएगा। अब देखें कि नामांकन सीमा जो एसएस जो आपकी किसके कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर 100 से अधिक है तो वहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर का साथियों 1 पद सृजित किया जाएगा। तो यही थी साथियों पूरी वीडियो की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जो पैनल में गाइडलाइन जारी की गई है वो अच्छे से समझ आई होगी कि किस आधार पर स्कूलों में शिक्षकों के जो पद हैं वो सृजित किए जाएंगे, कितने स्टूडेंट होने पर कितने टीचर बढ़ाए जाएंगे, कैसे इनके जो पद हैं वो निश्चित किए जाएंगे। तो आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। साथियों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।